आज का हमारा टॉपिक है पावना का कृषक विद्रोह 1870। तो नील विद्रोह के पश्चात पूर्व बंगाल में स्थित पावना जिले में वहाँ के कृषकों ने जमींदारों के शोषण तथा अत्याचारों के खिलाफ में एक विद्रोह किया था, जिसे पावना का कृषक विद्रोह या पावना का कृषक विद्रोह कहते हैं। तो पावना के कृषक विद्रोह होने के पीछे क्या कारण थे? यहाँ पे कारण लिखा गया है। कृषकों को भूमि से बेदखल किया जाना प्रथम कारण। तो कृषकों को भूमि से बेदखल किया जाना 1859 ईस्वी में एक अधिनियम पारित किया गया। अधिनियम 10 1859 ईस्वी के अधिनियम 10 के अंतर्गत कृषकों को भू स्वामित्व का अधिकार दिया गया था। इसके बावजूद भी जमींदार निरंकुश ढंग से कृषकों को उनकी कृषित भूमि से वंचित कर देते थे, उनकी स्वयं की भूमि से बेदखल कर देते थे। इसी कारण से यहाँ के कृषकों ने जमींदारों के खिलाफ में विद्रोह किया था। दूसरा नंबर पॉइंट है क्रमागत लगान में वृद्धि या लगान में बढ़ोतरी। तो क्या है? 1800 ऐसा माना जाता है कि 1870 तक जब से 1793 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था की गई थी और 1870 के मध्य में 7 गुना से भी ज़्यादा लगान में वृद्धि हो गया था उस समय। तो जमींदार अपनी किराया 7 गुना से भी ज़्यादा बढ़ा चुके थे। और इतना ही नहीं, किराए तो भू राजस्व तो लेते ही थे, लगान तो लेते थे, साथ में अन्य प्रकार के कर भी उनसे लेते थे, उपकर भी लेते थे। तो क्रमागत रूप से लगान में वृद्धि भी एक कारण था पावना का कृषक विद्रोह होने का। तीसरा नंबर, कृषकों के ऊपर मिथ्या मामले दायर किया जाना। तो क्या होता था? कृषकों को विभिन्न न्यायिक मामलों में फंसा दिया जाता था और उन पर न्यायिक मामले दायर कर दिए जाते थे, उन्हें फंसा दिया जाता था। और इतना ही नहीं, उन पर अनेक प्रकार के शारीरिक यातनाएं या अत्याचार किए जाते थे। तो इन सभी कारणों से पावना के कृषकों ने जो है 1870 के दशक में विद्रोह किया था। तो विद्रोह का प्रसार कहाँ कहाँ हुआ? पावना, ढाका, मैमनसिंह, त्रिपुरा, झारखंड, फरीदपुर, राजशाही जैसे क्षेत्रों पर यह विद्रोह का विस्तार हुआ। तो इसके नेता कौन थे? नेतृत्वकर्ता कौन थे? ईशान चंद्र रॉय, शंभू नाथ पाल, खुदीमुल्ला या खुदामुल्ला, इनके जो है नेतृत्वकर्ता थे। तो यहाँ पे एक बात यहाँ पे एक पॉइंट लिखा गया है, कृषक संघ का गठन। ऐसा पहली बार देखने को मिला कि कृषकों ने संगठित होकर एक संघ का भी गठन किया 1863 ईस्वी में यूसुफ शाही परगना में, जो यहाँ स्थित है, पावना जिले में स्थित है। तो वहाँ पे इन्होंने एक संगठन का गठन, एक संघ बनाया, एक संघ का गठन किया और उसी के अनुसार से नियमित और या वैधानिक रूप से नियम से एक जो है विद्रोह के लिए उतर गए थे। इनकी मुख्य मांगे क्या थी? तो यहाँ पे लिखा गया है, भूमि मापने के मानदंड में परिवर्तन। जो भूमि मापने का जो तरीका था उसमें वो परिवर्तन करना चाहते थे, क्योंकि जमींदार विभिन्न प्रकार का छल करके, प्रपंच करके इनकी भूमि को अधिग्रहण कर रहे थे। इस कारण अवैध उपकर का उन्मूलन, जो उनके साथ में जो विभिन्न प्रकार के उपकर लिए जाते थे वो भी खत्म करना चाहते थे। तीसरा नंबर, भू राजस्व अथवा किराए में न्यायोचित कमी करना, अर्थात जो ज़्यादा लगान बढ़ गया है, भू राजस्व लिया जा रहा है, उसमें क्या करना? कमी करना इनकी मांगे थी। और इस प्रकार से यहाँ पे एक चीज़ मैंने नहीं लिखा कि घटनाएं क्या हुई। तो यहाँ पे
मैं बता रहा हूँ जो यहाँ पे नहीं लिखा गया है। तो घटनाएं क्या हुई, सबसे पहले तो बढ़ा हुआ जो लगान था, बढ़ा हुआ लगान देना कृषकों ने जो है बंद कर दिया सबसे पहले। उसके बाद जमींदारों को इन्होंने इस संघ के माध्यम से, जो यहाँ पे कृषक संघ का गठन किया गया था, इस संघ के माध्यम से जमींदारों को न्यायालयों में घसीटा जाने लगा। उन्हें उनके विरुद्ध में भी अब किसान मुकदमा करने लगे। और ये जो किसानों का जो पैसा जो ये एकत्रित करने का काम ये कृषक संघ किया करता था। तो इस प्रकार से जमींदारों को भी जो है न्यायालयों में खींचा गया। जमींदारों ने बल का प्रयोग किया। इस कारण से कहीं कहीं पर विद्रोह हिंसात्मक भी हुए। अन्यथा विद्रोह की प्रकृति अनुशासित एवं शांतिपूर्ण विद्रोह था। यत्र तत्र हिंसात्मक घटनाएं भी हुई, लेकिन ये केवल प्रतिक्रिया मात्र था ये उनका। तो इस प्रकार से जो है जमींदारों के घर में लूटने और पुलिस स्टेशनों पर घर पर आक्रमण की केवल 1 या 2 घटनाएं हुई। अन्यथा विद्रोह पूर्ण रूपेण एक अनुशासित और शांतिपूर्ण विद्रोह था। लेकिन विद्रोह का अंत हो गया। अंत होने के पीछे क्या कारण था? तो जमींदारों के विरुद्ध ये विद्रोह था। हमें याद रखना है कि जमींदारों के विरुद्ध में यह विद्रोह था। इस कारण से जो है बंगाल के शिक्षित मध्यम वर्ग के लोगों ने इस विद्रोह का समर्थन नहीं किया। लेकिन कुछ युवा शिक्षित वर्ग के लोग थे, जो युवा जो शिक्षित बुद्धिजीवी थे वहाँ पे, उन्होंने इस विद्रोह का समर्थन भी किया। अगर हम लोग याद करेंगे तो यहाँ पे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने इस आंदोलन का, इस विद्रोह का समर्थन किया था। तो इसके बाद पुलिस सरकारी पुलिस का जो दमन नीति था, इसके कारण से भी यह विद्रोह का अंत 1773-74 में हो गया। और विद्रोह का महत्व क्या था? सबसे पहले तो विद्रोह एक सांप्रदायिक विद्रोह नहीं था, असांप्रदायिक विद्रोह था। ये किसी एक धर्म का या एक विशेष समुदाय का नहीं था। ये निम्न वर्ग के शोषित कृषकों का विद्रोह था। और इसके बाद संगठित तथा वैधानिक विद्रोह। तो संगठित था जैसा कि हमने बताया पहले, और वैधानिक था क्योंकि विद्रोह जो है नियम पूर्वक चल रहा था। पहले के जैसा विद्रोह नहीं था कि घरों पर आक्रमण करो, आगजनी करो, लूटने का काम। हाँ, 1-2 जगह पर यहाँ पे लिखा भी गया है यत्र तत्र हिंसात्मक घटनाएं हुई, लेकिन वो केवल प्रतिक्रिया था। अन्यथा विद्रोह शांतिमय ढंग से विद्रोह संपन्न हुआ था। तो इस प्रकार से संगठित और वैधानिक विद्रोह था। और यह विद्रोह पूर्ण रूपेण जमींदारी विद्रोह था। अगर इसको हम लोग मूल्यांकन में यह भी कह सकते हैं कि कृषकों ने ब्रिटानिया सरकार के खिलाफ में, अंग्रेजी सरकार के खिलाफ में यह विद्रोह नहीं किया था। कुछ एक जगह पर तो कृषकों ने यह भी कह दिया था कि हम लोग महारानी के कृषक हैं, न कि जमींदार के। तो इन्होंने, यानी कि इसका कहने का मतलब ये है कि वो महारानी के शासन को अंगीकृत करते हैं, जबकि वो जमींदारों का विरोध करते हैं। तो यही था पाबना का कृषक विद्रोह। धन्यवाद।